बात होगी उस महाभारत की जो बिहार में चल रही है और उसकी एक एपिसोड दिल्ली में भी शुरू हुआ। अब दिल्ली से बिहार तक ये महाभारत जारी है। एनडीए में नीतीश वर्सेस चिराग हो गया है क्या? आज बात इसकी करूंगी। एनडीए में सीट बंटवारे पर बगावत शुरू हुई है। चिराग को मजबूत सीट देने पर एक बवाल शुरू हो गया है, न सिर्फ जेडीयू के अंदर बल्कि बीजेपी के भी अंदर। अब यह कहा जा रहा है मजबूत सीटें चिराग को क्यों दी गई हैं? नीतीश कुमार इस बात से नाराज हो गए हैं। जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश ने इसको लेकर बैठक भी कर ली है। अब राजगीर, सोनवर्षा, मोरवा सीट देने पर यह बवाल हुआ है। आप जानते हैं कि ये सीटें जेडीयू के और नीतीश कुमार के प्रभाव वाली सीटें हैं। जेडीयू ने तो सोनवर्षा सीट से सिंबल भी दे दिया था, लेकिन अब ये सीटें चिराग के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और अगर ऐसा होगा तो बिहार में नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान हो जाएगा, क्योंकि राजगीर की सीट को लेकर नीतीश कुमार कभी नहीं मानेंगे, यह कहा जा रहा है। गहमा गहमी बढ़ सकती है। राजगीर में जेडीयू कौशल किशोर जेडीयू के विधायक है, लेकिन अब यह सीट अगर चिराग के खाते में जाती है तो राजगीर, जो कि नीतीश का गढ़ माना जाता है, इसे लेकर यह तकरार होगी। और कहा तो यह भी जा रहा है कि बिहार में बीजेपी के अंदर भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि चिराग पासवान को इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है। आज महाभारत में बीजेपी से यही सवाल पूछूंगी कि आखिर ये गठबंधन की सीटों का ऐलान कब होगा, क्योंकि बीजेपी ने तो 71 सीटों पर उम्मीदवार बता दिए, लेकिन बाकी सीटों का क्या? जेडीयू वर्सेस चिराग पासवान, नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान अगर होगा तो ये एनडीए के लिए बिहार में अच्छा नहीं है। इसीलिए आज महाभारत में सवाल पूछ रही। इसी के साथ साथ सवाल ये भी कि दिल्ली आए लेकिन खाली हाथ चले गए। कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे, राहुल गांधी से मिलने के लिए आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अब सोचिए, सीट बंटवारा होना है, सीटें फाइनल होनी है। तेजस्वी बिहार से दिल्ली आ गए, लेकिन राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया है। इस बात से तेजस्वी नाराज है, वापस बिहार चले गए। अब कहा यह भी जा रहा है कि जब से चार्जशीट में नाम आया है तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी सीएम फेस पर मोहर नहीं लगाना चाहते। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि तेजस्वी के नाम पर बतौर सीएम मोहर न लगाई जाए, इससे कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि जितनी सीटें कांग्रेस मांग रही है, जितनी सीटें राहुल गांधी मांग रहे हैं, उतनी सीटें नहीं दे सकती हैं। गठबंधन को इससे खतरा है, और अगर गठबंधन को खतरा है तो तेजस्वी ने खुलकर कह दिया है कि बार्गेनिंग नहीं होगी, जितनी सीटें दी जा रही हैं उतने में ही संतुष्ट होना होगा। तो क्या गठबंधन को वाकई खतरा है? चुनाव की तारीखें आ गई है लेकिन सीटें नहीं आई हैं। आज महाभारत इस पर कर रही। इसी के साथ साथ बात यह भी करूंगी कि बीजेपी का मैथिल दांव चलेगा क्या? लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आधिकारिक रूप से वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। क्या मैथिली ठाकुर बीजेपी के लिए वोट ला पाएंगी? आप जानते हैं पवन सिंह की एंट्री हुई। पवन सिंह ने उसके बाद पारिवारिक विवाद के चलते ये कह दिया वो चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो प्रचार भले ही बीजेपी के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्या जो नुकसान पवन सिंह से हुआ है उसकी भरपाई मैथिली ठाकुर करा पाएंगी? क्या मैथिली ठाकुर की वो लोकप्रियता है कि वो बीजेपी को सीट भी दिलाए और उनके लिए प्रचार के दम पर वोट भी खींच पाए? आज बात इसकी भी होगी, लेकिन पहले एक जल्दी से रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार में तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन यह महाभारत सीटों वाली खत्म नहीं हो रही। एक रिपोर्ट। बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, कई दिग्गजों का कटा टिकट। मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ पार्टी में नई पीढ़ी का स्वागत है, अभिनंदन है। बिहार में बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सम्राट चौधरी तारापुर से, विजय सिन्हा लखीसराय से, रेणु देवी बेतिया से, प्रेम कुमार गया शहर से, मंगल पांडे सिवान से, नितिन नवीन बांकीपुर से। इसके साथ ही कुल 71 लोगों के नाम शामिल हैं। एक तरफ बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, तो दूसरी तरफ टिकट बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सारे गठबंधन बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं।
लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार और उनकी पार्टी में बगावत शुरू होती दिख रही है और कारण है चिराग पासवान को दी गई सीटें। दरअसल सीट बंटवारे में चिराग के खाते में 29 सीटें आई हैं, जिसमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जिसे जेडीयू किसी भी हालत में बांटना या यूं कहें कि किसी को देना नहीं चाहती। खबरों के मुताबिक उनमें सबसे बड़ा नाम है सहरसा की सोनवर्षा सीट, जहां जेडीयू ने रत्नेश सदा को पार्टी का सिंबल भी दे दिया था, लेकिन अब ये सीट चिराग के खाते में चली गई है। दूसरी अहम सीट है राजगीर, जहां कौशल किशोर जेडीयू के मौजूदा विधायक हैं और नीतीश के करीबी माने जाते हैं। ये सीट भी चिराग की पार्टी के खाते में चली गई है। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है? नीतीश कुमार जी कदम एक ही बार बढ़ाते हैं, निर्णय भी एक ही बार लेते हैं। आप देखते जाइए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश झुकने वाले व्यक्ति। सीट बंटवारे की उठापटक के बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। भागलपुर के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल सीट कटने के डर से सीएम आवास पर ही धरना देने पहुंच गए। एकदम टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा। बिना टिकट लिए हुए नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे, यहीं रहिएगा। एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन नीतीश के जेडीयू के बगावत तेज है, तो उधर चिराग का नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा है। आज जो लोग स्ट्राइक रेट का झुंझुना लेकर के बोलते हैं, 2010 में नीतीश कुमार जी और बीजेपी, यही दो पार्टी थे, दोनों ने मिलकर के लगभग 85% प्लस में स्ट्राइक रेट हुआ था। 243 में से 206 सीट लिए थे। ये स्ट्राइक रेट इसको कहते हैं। एनडीए में चल रही रस्साकशी कहां जाकर खत्म होगी, ये तो आने वाले कुछ समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में उठी बगावत की आग ने भी धधकना शुरू कर दिया है। अभी तक न सीटों का बंटवारा हुआ है, न ही बातचीत से कोई समाधान निकला है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जब पटना आता है तो लालू समय नहीं देते, और जब तेजस्वी दिल्ली जाते हैं तो राहुल खड़गे नहीं मिलते। अब तो खुद आरजेडी के खेमे में ही भगदड़ का माहौल है। खुद के कार्यकर्ता लालू राबड़ी आवास पर प्रदर्शन करते हैं तो लालू के खिलाफ तेजस्वी नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कल लालू यादव ने कुछ नेताओं को बुलाकर पार्टी का सिंबल दे दिया, तब तेजस्वी वहां नहीं थे। दिल्ली से वापस लौटते ही तेजस्वी ने आनन फानन में सभी को वापस बुलाया और लिफाफा वापस ले लिया। ऐसे में महाभारत में आज सवाल कि तेजस्वी राहुल खड़गे से मिलने जाते हैं तो मुलाकात क्यों नहीं होती? क्या दिल्ली के बाद बिहार में भी इंडिया गठबंधन में दरार का खतरा मंडराने लगा है? क्या एनडीए राजगीर की सीट चिराग को देकर जेडीयू को नाराज करेगी? कहीं ये नाराजगी एनडीए के लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगी? क्या चिराग एनडीए को बचाने के लिए उनकी सीट छोड़ देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं परिचय करा देती हूँ। तुहिन सिन्हा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जीएम शाहीन जी को देख सकते हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। हमारे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा जुड़ेंगे, प्रवक्ता आरजेडी के हैं। कुमार सौरभ सिंह जनसुराज के प्रवक्ता हैं। श्याम सुंदर शरण हम के प्रवक्ता हैं और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। सब जुड़ गए हैं तो जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार जरा तुहिन जी आपके साथ शुरुआत कर लूं, ये हो क्या रहा है? अगर एनडीए में चिराग पासवान वर्सेस नीतीश कुमार हो गया तो ये तो अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। इस समय आप गठबंधन में सीटें तैयार कर रहे हैं, गठबंधन साथ लाएंगे या फिर ये इस तरह से लड़ाई हो जाएगी? कितनी सच्चाई है इस खबर में कि राजगीर नहीं दिया जा रहा है नीतीश कुमार और जेडीयू को? जी नमस्ते सुचारिता जी, सबको नमस्ते। देखिए कल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज 71 सीटें बीजेपी ने घोषित कर दी हैं। कल जो है अन्य पार्टियां भी घोषित करेंगी। एक बहुत बड़ा अंतर है हमारे में और विपक्ष में। हमारे में जो हलचल है वो एक पॉजिटिव हलचल है। जो जीत की स्थिति में जो सारे जो गठबंधन के दल हैं, जो सारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाना चाहते हैं जीत में।